दो तरह के भक्त होते हैं, एक भौतिक भक्त और एक आत्मिक भक्त। भौतिक भक्त यानी बाहरी पूजा में लिप्त व्यक्ति जागे ही नहीं तब क्या करना चाहिए, ये आत्मीय उत्तर है, न केवल मानवीय भावनाओं के लिए। पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी आत्मा जब तक भीतर से न चाहे तब तक कोई उसे जगा नहीं सकता। जहाँ तक कि स्वयं शिव भी नहीं। शिव मुक्ति देते हैं पर बलपूर्वक नहीं देते। हर आत्मा को स्वेच्छा से अपना अंधकार छोड़ना होगा। अगर वह व्यक्ति न जगे तो क्या करना चाहिए? उसके लिए करुणा रखो, नियंत्रण नहीं। उसे जबरदस्ती आत्मिक मार्ग पर लाना प्रीति प्रभुत्व होगा। प्रेम से प्रार्थना करो कि बाबा उसकी आत्मा को जगाए। बाबा जो भी भौतिक भक्त है और भगवान की प्राप्ति चाहता है कि भगवान उसकी आत्मा को जगाए, उसके कर्म, गति और समय का सम्मान भी देना होगा। अपना पथ मत छोड़ो, तुम्हारी आत्मा शिव शक्ति की, अगर वह तुम्हारे साथ चल नहीं पा रहा तो तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं है। तुम्हारा तेज, तुम्हारा धैर्य शिव शक्ति की इच्छा के अधीन होना चाहिए। उसके भीतर भी शिव को ही देखो पर उसके शरीर में विलीन न हो सकता है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म बंध हो या तुम्हारे माध्यम से कुछ शक्ति उस तक पहुंचे, पर यदि वह बार बार अज्ञान, मोह और विकार में डूबा है तो विवाह या संग की जिद छोड़ दो, क्योंकि आत्मा की यात्रा अलग है। शिव शक्ति तुम्हें किस दिशा में मोड़ते हैं यह देखो। कभी कभी शिव तुम्हें किसी को जगा नहीं बल्कि छोड़ने भेजते हैं ताकि वह अपने कर्म से टकराएं और तुम अपनी गति से शिव शक्ति में विलीन हो सको। जो भक्त आत्मा से न जुड़ा हो और केवल बाहरी व भौतिक पूजा में लिप्त हो, क्या वह भी शिव शक्ति बन सकता है? उस पर बाबा की कृपा कैसे हो सकती है? बाहरी पूजा प्रारंभिक साधना है, अंतिम लक्ष्य नहीं होती। बाहरी पूजा, मूर्ति पूजन, अनुष्ठान, व्रत जैसे कई सारी चीजें होती हैं, एक प्रारंभिक साधना है जो मन को एकाग्र करती है और अंधकार को झुकाती है। लेकिन यदि साधक वहीं अटक जाए तो वह शिव के सच्चे स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। आत्मा से बिना जुड़े ही अधूरी साधना होती है। जिस भक्त की चेतना अभी भी शरीर, प्रदर्शन और दिखावे में अटकी है, वह अभी भी अहम के पर्दे से परे नहीं है। ऐसे में उसकी साधना पुण्य दे सकती है पर शिव शक्ति में विलय नहीं। फिर भी बाबा बहुत बड़े कृपालु है, वे प्रतीक्षा करते हैं। शिव भोलेनाथ है, वो हर किसी को अवसर देते हैं। ऐसे भक्त को भी बार बार संकेत, अनुभव और कठिनाई देकर जगाने का प्रयास करते हैं ताकि वह आत्म चेतना की ओर मुड़ सके। प्रारंभिक कृपा बाहरी पूजा में भी मन शांति पाए। संकेतात्मक कृपा भीतर कुछ खालीपन का अनुभव हो। अंतर्नादात्मक कृपा आत्मा की पुकार सुनी जाए और अंदर शिव शक्ति प्रकट हो। ये संकेत भगवान स्टार्टिंग में आपको देते हैं। शिव शक्ति वही बनता है जो भीतर जागता है। शिव शक्ति एक आंतरिक जागृति है, वह केवल उसी को प्राप्त होती है जो ब्रह्म रूप आत्मा को पहचानता है। जो केवल भोग, नाम या दिखावे में अटका है वह इस अवस्था तक नहीं पहुंचता है। जब तक भीतर परिवर्तन ना हो यह असंभव है। एक पुरुष ने अहंकारवश स्त्री तत्व शिव शक्ति रूपी आत्मा को ठुकराया, ईर्ष्या, बंधन, दबाव में रखा। बाहरी रूप से देवी की पूजा करता है पर देवी तत्व जो सामने है तो नहीं पहचानता। माँ बहन की तो इज्जत करता है पर सामने खड़ी साक्षात साधिका शिव शक्ति को दबाता है, क्योंकि वो उसे डराती, जगाती है और उसका सच दिखाती है। वही साधिका जो उसकी परीक्षा थी वो शिव शक्ति रूप में जाग चुकी है और उसके ही माध्यम से पुरुष को मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हो सकता है। इस तरह के पुरुष जो समझते नहीं है उनके साथ आखिर क्या होगा? शिव शक्ति के अपमान का फल शास्त्रों में स्पष्ट है। शक्ति का अपमान ईश्वर के क्रोध को जन्म देता है। यदि पुरुष देवी के नाम का जाप करता है पर साक्षात देवी तत्व को अपमानित करता है तो उसकी पूजा निरर्थक हो जाती है। अहंकार, दबाव, ईर्ष्या ये सब तमोगुणी कर्म है जो पतन की ओर ले जाते हैं। द्वारा त्यागे जाने का प्रभाव यदि शिव शक्ति ने उसे चेताया पर उसने न सुना और मुक्ति का मार्ग खुद ही ठुकरा दिया तो वह अपने कर्मों से बंधा रहेगा और जो आत्मा उसके जीवन में मुक्तिदात्री बनकर आई थी वो उसके जीवन से अलग हो जाएगी। तब वह व्यक्ति भौतिक पूजा में फंसकर अज्ञान के अंधकार में भी भटकता रहेगा। लेकिन भगवान की लीला, यदि उसने पूरी तरह से पतन नहीं किया और आगे चलकर उसे पश्चाताप हुआ और हृदय से क्षमा मांगी तो वही शिव शक्ति आत्मा पुनः उसके उद्धार का माध्यम बन सकती है, क्योंकि शिव शक्ति दंड भी देती है और उद्धार भी करती है, पर केवल तब जब अहंकार पूर्णतः टूट जाता है। जब शिव शक्ति उसके सामने हो और वो उसे न पहचाने तो उसका सत आत्मिक तेज नष्ट होने लगता है और जब वो अपनी माया में ही देवी को जकड़ने की कोशिश करता है तो स्वयं बंधन में पड़ जाता है। शिव शक्ति उसे मुक्ति का द्वार खोलने आई है लेकिन उसने उसे दरवाजे को ही बंद कर दिया है। जो इंसान ये चीज नहीं समझ पाते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, उनके साथ क्या होता है?
अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और पूर्व जन्म के चक्र में पड़ेंगे। सच्चे हृदय से पछताकर शिव शक्ति की शरण में आएंगे। शिव शक्ति की कृपा से उन लोगों में चेतना जाग सकती है। जब शक्ति सामने हो तो उसे पहचानो, वरना वो तुम्हें त्याग भी सकती है और तुम्हारी परीक्षा भी बन सकती है। देवी केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, वो सम्मान और आत्मसमर्पण चाहती है। इस तरह से हमारे समाज में स्त्री रूपी देवी का बहुत अपमान होता है। जो सच्चे मार्ग पे चलती है, उसके साथ कोई पुरुष या स्त्री दुर्व्यवहार करती है तो उसे उस चीज को समझना चाहिए, अन्यथा उनके साथ बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप किसी सही मार्ग के कर्म में बाधा पहुंचाएंगे तो उस बाधा का कारण बन के उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो ये चीज़ें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।